सो गाइस जो चैप्टर 5 है ना वो बड़ा एक कमाल का चैप्टर है क्योंकि इसमें हम सेट्स और डिक्शनरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैं अभी क्या करूँगा कि आ जाऊँगा अपनी इस पीडीएफ पर जो कि मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, डिक्शनरी एंड सेट्स, और जो हमारा ये एग्जिस्टिंग फोल्डर है ना चैप्टर 4 प्रैक्टिस सेट वाला, वो मैं बंद कर दूंगा। डिक्शनरी और सेट्स क्या होते हैं? ये भी कलेक्शंस होती हैं, ये भी डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है पाइथन में, लेकिन लिस्ट और टपल से ये किस तरह से अलग होती है मैं आपको बताता हूँ। जो डिक्शनरी होती है पाइथन प्रोग्रामिंग में, वो की वैल्यू पेयर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप लोगों को कुछ स्टूडेंट्स के नाम और उनके मार्क्स स्टोर करने हैं तो आप उनके नाम को उनके मार्क्स से मैप कर सकते हो और इस तरह के बहुत सारे नाम और मार्क्स के पेयर्स को स्टोर कर सकते हो। व्हाट डज दैट मीन एंड हाउ टू डू दैट इन पाइथन प्रोग्रामिंग, आ जाओ सीखते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, फोल्डर बनाऊंगा एक चैप्टर नंबर 5 का, चैप्टर नंबर 5, और चैप्टर नंबर 5 का फोल्डर बनाने के बाद मैं इसको खोल लूँगा VS कोड में। तो सबसे पहला जो मेरा फाइल बनने वाली है यहाँ पर वो है डिक्शनरीज dig.py। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि लेट मार्क्स इज इक्वल टू, और मैं कुछ इस तरह से लिखता हूँ और मैं लिखता हूँ हैरी, मैं कहूँगा हैरी के मार्क्स हैं 100 आउट ऑफ 100। फिर शुभम के मार्क्स हैं मान लो 56, रोहन के मार्क्स हैं, जो कि एक अच्छा लड़का नहीं है, 23 ही ला पाया बेचारा, तो 23। और अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं प्रिंट करूँ टाइप ऑफ मार्क्स, सबसे पहले मार्क्स को प्रिंट करूँगा फिर टाइप ऑफ मार्क्स को प्रिंट करूँगा, ठीक है। इन दो को मैं प्रिंट करूँ तो आप लोग देखोगे कि मार्क्स की डिक्शनरी प्रिंट हो चुकी है और उसी के साथ साथ क्लास डिक्ट प्रिंट हो चुका है, जिसका मतलब ये है कि इसका टाइप डिक्शनरी टाइप है। और ये जो डिक्शनरी टाइप है वो पाइथन ने रिकॉग्नाइज कर लिया है। पाइथन बता रहा है कि भाई साहब ये एक डिक्शनरी है। डिक्शनरी का सोल प्रयोग यही है कि आप की वैल्यू पेयर्स में खेल सकते हैं। कुल मिला के बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि की वैल्यू एक दूसरे से एसोसिएटेड रहें और उसी के साथ साथ हमें एक लिस्ट टाइप की कलेक्शन मिल जाए, बेसिकली मैं इसको कह सकता हूँ लिस्ट ऑफ की वैल्यू पेयर्स, मतलब की वैल्यू से एसोसिएटेड हैं और उसी के साथ साथ आपने क्या किया, इसको एक कलेक्शन में स्टोर कर दिया, ठीक है। अब बढ़िया बात पता है क्या है, मज़े की बात बताता हूँ आपको। मज़े की बात यह है कि आप प्रिंट कर सकते हो, जैसे कि लिस्ट में हम 0 से गिनती करके इंडेक्सिंग कर रहे थे, 0 1 2 3 वाली बात कर रहे थे। यहाँ मज़े की बात क्या है, यहाँ मज़े की बात यह है कि आप यहाँ पर मार्क्स 0 नहीं कर सकते। अगर आप मार्क्स 0 करोगे तो आपको यहाँ पर की एरर मिलेगा कि भाई 0 क्या है, 0 की है ही नहीं। लेकिन मज़े की बात यह है कि आप यहाँ पर मार्क्स हैरी कर सकते हो, क्योंकि हैरी नाम की मौजूद है और ये आपको बता देगा उसके करस्पॉन्डिंग पेयर क्या है। ये एक डिक्शनरी को बनाने का सिंटेक्स है। हैरी के करस्पॉन्डिंग कितने मार्क्स हैं ये बता देगा, और आप यहां देख सकते हो इसने बता दिया 100। अगर मैं शुभम लिखूं तो ये बता देगा, ठीक है, शुभम के मार्क्स बता देगा। रोहन लिखूं, रोहन के मार्क्स बता देगा। अब ये करने का फायदा क्या हुआ, मैं थोड़ा सा अंदर की बात आपको बताता हूं कि यार पाइथन प्रोग्रामिंग में डिक्शनरी की जरूरत क्यों पड़ी। बेसिकली होता क्या है कि ये जो लुकअप होता है, यानी कि अगर मान लो मार्क्स में मेरे पास 1000 मार्क्स होते, 1000 स्टूडेंट्स के मार्क्स होते, तो ये लुकअप बहुत फास्ट होता है। यानी कि अगर मैं मार्क्स ऑफ हैरी ढूंढता हूँ तो एकदम बिग ओ ऑफ वन टाइम में मुझे बता दिया जाएगा यहाँ पर कि 100 है, ठीक है। समझ लो आप लोग इस बात को, हैरी के मार्क्स 100 है, शुभम के मार्क्स 56 हैं। और अगर मैं इसी चीज़ को जुगाड़ करके लिस्ट में लिखने की कोशिश करता, देखो मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, आप लोग को थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा लेकिन मैं आपको बताऊंगा क्योंकि ये जानना ज़रूरी है। अगर मैं ऐसे स्टोर करता हैरी के मार्क्स 100, मतलब मैं लिस्ट ऑफ लिस्ट बना सकता हूँ, लिस्ट के अंदर भी लिस्ट में बना सकता हूँ, लिस्ट ऑफ लिस्ट इज अलाउड इन पाइथन, तो मैं ये बना सकता हूँ। लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो हम डायरेक्टली हैरी का नाम लेके 100 को नहीं ले पाएंगे, और कॉम्प्लेक्स लॉजिक अगर लिखेंगे तो वो कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव होगा। खैर ये थोड़ी हाई लेवल की बातें हो गई इसलिए इसको मिटा देता हूँ। बट कुल मिलाकर आप ये समझो कि डिक्शनरी डेटा टाइप जो है पाइथन प्रोग्रामिंग में बहुत अहम होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इसको समझना हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कमिंग बैक टू द नोट्स, आप यहाँ पर की वैल्यू हैरी कोड मार्क्स 100 लिस्ट ये लिखा हुआ है अगर आपने, तो आप कुछ इस तरह से इसकी वैल्यूज प्रिंट कर सकते हो। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर ए लिस्ट करोगे तो आपको 1 to 9 मिलेगा, क्योंकि लिस्ट की के करस्पॉन्डिंग आप यहाँ पर देखो ये जो लिस्ट है इसके करस्पॉन्डिंग 1 to 9 है। बढ़िया, आई होप दैट मेक सेंस। प्रॉपर्टीज ऑफ पाइथन डिक्शनरीज, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। सबसे पहला, इट इज अनऑर्डर्ड, दूसरा इट इज म्यूटेबल, तीसरा इट इज इंडेक्स्ड। इस बात का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ सबसे पहले कि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। दूसरी चीज़ ये म्यूटेबल है, ठीक है। म्यूटेबल का क्या मतलब हुआ, म्यूटेबल का मतलब कि हम चेंज कर सकते हैं। लिस्ट थी म्यूटेबल, स्ट्रिंग थी इम्यूटेबल, टपल था
इम्यूटेबल डिक्शनरी आ गई है गेम में, ये है म्यूटेबल, यानी कि आप एग्जिस्टिंग डिक्शनरी को चेंज कर सकते हो। आप डिक्शनरी में ऐड कर सकते हो चीज़ों को, एग्जिस्टिंग कीज के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को चेंज कर सकते हो, और उसी के साथ साथ इसमें डुप्लीकेट कीज नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। इट इज़ इंडेक्स्ड का मतलब ये है कि इसकी इंडेक्सिंग होकर रखी हुई होती है, यानी कि अगर आप रोहन बोलोगे तो एकदम तुरंत आपको 23 मिल जाएगा। ये एक एक करके लुकअप नहीं करेगा, ऐसा नहीं है कि मार्क्स सबसे पहले ये चेक करेगा क्या ये रोहन है, क्या ये रोहन है, क्या नहीं। ये एकदम इंडेक्स होकर इसको मिलेगा और रोहन के करस्पॉन्डिंग 23 प्रिंट हो जाएगा। तो चलो यार, अब डिक्शनरी के कुछ मेथड्स को देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे कि अपनी जो डिक्शनरी है मार्क्स वाली वो बिल्कुल वही रखेंगे, और उसके बाद हम डिक्ट मेथड्स को देखेंगे। तो मैं मेथड्स यहाँ पर लिख देता हूँ .py, और यहाँ पर जो हमारी मार्क्स की डिक्शनरी है उसको मैं ऐसे ही रखूँगा। अच्छा, क्या की वैल्यू पेयर्स जो हैं वो कुछ ऐसे हो सकते हैं? 0 हैरी हो सकता है? हाँ, हो सकता है। यहाँ पर आप स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हो, आप यहाँ पर इंटीजर्स यूज़ कर सकते हो। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ डिक्शनरी के कुछ मेथड्स के बारे में। तो जो पहला मेथड डिक्शनरी का है वो है .items। तो मैं यहाँ पर अगर प्रिंट करूँ और मैं कहूँ marks.items, तो marks.items क्या करता है कि हमें डिक्शनरी के ये सारे आइटम्स देता है, यानी कि की वैल्यू पेयर्स का एक लिस्ट देता है, और की वैल्यू पेयर्स जो हमें मिलते हैं वो टपल्स के फॉर्म में मिलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर marks.items को प्रिंट करूं तो आप देख सकते हो मुझे डिक्ट आइटम्स मिल गए। अब इसको मैं आइट्रेट कर सकता हूं यूजिंग फॉर लूप, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अगला जो हमारा मेथड है वो है डॉट कीज। अगर मैं यहाँ पर ए डॉट कीज कर दूं, अगर मैं यहाँ पर ए डॉट मार्क्स डॉट कीज कर दूं कुछ इस तरह से, तो मुझे मार्क्स की कीज मिल जाएंगी। आप देख सकते हो मुझे मार्क्स की कीज मिल गई। अब मैं एक काम करता हूँ ना कि जस्ट सो दैट आपके पास ये कोड रहे, इसलिए मैं इसको ऐसे लिखता हूँ। तो कीज का क्या मतलब है? ये हैरी, शुभम, रोहन और 0, यानी कि जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पर हैं वो, और राइट हैंड साइड पर आपके जो जो है 100, 56, 23 ये वैल्यूज़ होती हैं, और इनको हम प्रिंट कर सकते हैं मार्क्स डॉट वैल्यूज़ करके। तो अगर मैं मार्क्स डॉट वैल्यूज़ करूँ तो देखो डिक्शनरी की वैल्यूज़ प्रिंट हो गई हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई ये चीज़, मार्क्स डॉट वैल्यूज़ क्या होते हैं और मार्क्स डॉट कीज़ क्या होती हैं। अब हम क्या कर सकते हैं कि हम अपडेट कर सकते हैं, और हम अपडेट कर सकते हैं अपनी डिक्शनरी को। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि मार्क्स, मैं यहाँ पर लिखूँ अगर मार्क्स डॉट अपडेट, और मैं कहूँ कि भाई देखो ऐसा है ना कि जो हैरी है मेरा, यार उसके मार्क्स को ना 99 कर दो, 1 मार्क्स काट लो उसका, मतलब 100 नहीं देना चाहिए किसी को, 1 मार्क्स काट लेते हैं। तो ऐसा होता है सीबीएसई में, अगर आपको पता हो तो मुझे बताना कमेंट में। 1 मार्क काट लिया जाता है, मतलब किसी ना किसी रीज़न से 1 मार्क काट लेते हैं, 99 देते हैं, 100 नहीं देते हैं। तो आप देखो यहाँ पर मार्क्स डॉट अपडेट हैरी कोलन 99 करूँगा तो मेरी ओरिजिनल डिक्शनरी अपडेट हो जाएगी। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मेरी डिक्शनरी म्यूटेबल होती है। तो म्यूटेबिलिटी का सबूत यहाँ पर मिलने वाला है अभी आपको। मैं मार्क्स को प्रिंट करूँ अगर, और मैं इसको ज़रा कमेंट आउट करता हूँ वैल्यूज़ वाले प्रिंट को, तो आप देखो कि जो हमारी ओरिजिनल डिक्शनरी है उसमें हैरी 99 हो गया। यानी कि आप क्या करते हो, मार्क्स डॉट अपडेट लिख कर एक नई डिक्शनरी पास करते हो, और उस डिक्शनरी में जो जो कीज़ हैं और मैच हो रही हैं वो अपडेट हो जाती हैं, और जो जो कीज़ नहीं है, जैसे रेणुका नहीं है, मैं कहूँ रेणुका जो है वो हैरी से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, 100 है मार्क्स उसके, तो रेणुका भी ऐड हो जाएगी, आप देख सकते हो। तो जो की वैल्यू पेयर्स नहीं है वो ऐड हो जाएंगे। कहाँ पर नहीं है? मार्क्स में। अगर मैं लिखता हूँ मार्क्स डॉट अपडेट, थोड़ा आपको आराम से बताता हूँ, मार्क्स डॉट अपडेट लिखा मैंने, एक डिक्शनरी पास करी, तो जो डिक्शनरी मैंने पास करी उसमें जो जो की वैल्यू पेयर्स मेरे मार्क्स में हैं वो तो अपडेट हो जाएंगे। जैसे कि हैरी 100 था तो वो यहाँ से आ जाएगा, अपडेट हो जाएगा। और जो नहीं है, जैसे कि रेणुका नहीं थी, वो क्या होगा, वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। मतलब डिक्शनरी अपडेट हो जाएगी इसके हिसाब से, मतलब यहाँ जो की वैल्यू पेयर्स हैं उनको रखते हुए मार्क्स वाली डिक्शनरी अपडेट हो जाएगी। सिंपल है, एकदम सिंपल है, ठीक है। तो ये था हमारा अपडेट मेथड, जो कि एक बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है। अब गेट मेथड में आपको बताता हूँ। गेट मेथड का क्या मतलब है। ए डॉट गेट नेम में करता हूँ तो क्या करेगा, ये रिटर्न कर देगा वैल्यू ऑफ द स्पेसिफाइड कीज, और वैल्यू इज रिटर्न, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर आऊँ और मैं यहाँ पर लिखूँ प्रिंट, और मैं लिखूँ मार्क्स डॉट गेट, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ शिविका, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर लिख दूँ शिविका तो मुझे नन मिलेगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ हैरी तो क्या होगा, तो मुझे यहाँ पर हैरी के मार्क्स मिलेंगे जो कि 100 है। मैंने ये कमेंट आउट कर दिया 99 वाला, इसलिए 100 दिखा रहा है ये, ठीक है। अब आप कहोगे यार कि मार्क्स डॉट गेट हैरी और ये वाला जो था हमारा मार्क्स हैरी, इसमें डिफरेंस क्या है। और ये इंटरव्यू में आता है, तो इसलिए ध्यान से सुनो, जो मैं बता रहा हूँ अभी बहुत ध्यान से सुनो। अगर आप मुझसे कहते हो
मार्क्स डॉट गेट हैरी और मार्क्स हैरी, मतलब आपने कहा कि यार देखो मार्क्स डॉट गेट हैरी ये है, मार्क्स हैरी ये है। आप अगर मुझसे ये कहते हो कि यार ये दोनों तो सेम है, तो मैं आपसे कहूँगा नहीं सेम नहीं है। सेम ये क्यों नहीं है? क्योंकि देखो अभी मैं इसको रन करूँगा तो दोनों ने 100 मुझे दिया, लग रहा है सेम है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर हैरी 2 कर दूँ तो ये वाली लाइन मुझे नन देगी, लेकिन ये वाली लाइन मुझे एरर देगी, ठीक है। तो मार्क्स, और अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट वाला सिंटेक्स यूज करते हो तो आपको एरर मिलता है इफ की डज नॉट एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी, और अगर आप लोग डॉट गेट मेथड का यूज करते हो तो आपको नन मिलता है। तो मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूं तो आपको पता चलेगा। देखो यहाँ पर की एरर आया, लेकिन यहाँ पर आपको नन मिला, यानी कि ये मैं यहाँ पर लिख देता हूं प्रिंट्स नन, और ये क्या करेगा, रिटर्न्स एन एरर, ठीक है, ये एरर रिटर्न करेगा। एज सिंपल इज दैट, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गई चीज। तो ये थे हमारे डिक्शनरी के कुछ मेथड्स। नाउ अगेन मैं आपसे कहूंगा कि आप डॉक्स पे जाओ, लेकिन डॉक्स से भी बेटर मैं कहूंगा आपसे आप चैट जीपीटी पे जाओ, और चैट जीपीटी पे जाकर चैट जीपीटी से पूछो गिव मी सम डिक्शनरी मेथड्स, ठीक है। और यहाँ पर पाइथन लिख दोगे तो थोड़ा अच्छा प्रॉम्प्ट हो जाएगा ये, गिव मी सम पाइथन डिक्शनरी मेथड्स। और यहाँ पर देखो डिग डॉट क्लियर, एक बहुत ही बढ़िया मेथड होता है, खाली कर देता है डिक्शनरी को। एक और मेथड होता है डिग डॉट कॉपी, आपको शैलो कॉपी बना के देता है डिक्शनरी की। फ्रॉम कीज करके आप यूज कर सकते हो, एक नई डिक्शनरी बना सकते हो, जिसमें कि क्या होगा कि जो कीज होंगी वो यहाँ से ली जाएंगी और वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये कुछ मेथड्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हो। पॉप होता है, पॉप आइटम होता है, सेट डिफॉल्ट होता है, अपडेट होता है। लेकिन मैंने जो एग्जाम्पल्स आप लोगों को बताए हैं यहाँ पर वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, ठीक है। बाकी यू कैन ऑलवेज यूज चैट जीपीटी एंड गूगल। जैसे कि पॉप मेथड होता है डिक्शनरी का, काफ़ी फेमस है, आप उसको जो है यहाँ पर ज़रूर ट्राई आउट करें। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से मेथड्स आप लोग को ज़रूर ट्राई आउट करने चाहिए। एक तो आपको पता होना चाहिए पॉप मेथड जो है, ठीक है, कहाँ गया पॉप मेथड, अभी था यहाँ पर, पॉप मेथड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद पॉप आइटम आपको पता होना चाहिए। तो पॉप और पॉप आइटम आप लोग देख लेना, बाकी मैंने आपको सारे बता दिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। और अब हम बात करेंगे सेट्स की। यस, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेट्स। सेट क्या होता है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। याद आया कुछ? हाँ, अगर आप लोग साइंस स्टूडेंट है तो आपको याद आया होगा, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। एंड यहाँ पर थोड़ी सी मैथमेटिक्स आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा, आपको कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स याद आएगी। और मैथमेटिक्स इसलिए आपको याद आएगी क्योंकि ये मैथमेटिक्स के आधार पर पूरा बेस्ड है, पूरा मैथमेटिक्स बेस्ड है। अगर आपने आपकी क्लास 11th में चैप्टर नंबर 1 देखा होगा, मैं साइंस स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, कॉमर्स वाले भी पढ़ते हैं यार मैथ्स, तो आपको पता चलेगा कि ये जो सेट है ये किस तरह से काम करता है। तो चलो मैं आपको ना शुरू से बताऊंगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 03_sets.py यहाँ पर बनाऊंगा। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ s इज इक्वल टू ऐसे, मैं ऐसे बना दूँ तो क्या होगा, तो ये एक एम्प्टी डिक्शनरी बन जाएगी। अगर मैं ऐसे कर दूँ तो ये एक सेट बन जाएगा। तो एम्प्टी डिक्शनरी अगर आपको बनानी है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एम्प्टी डिक्शनरी अगर आपको बनानी है, d इज इक्वल टू ये कर दोगे, अगर आप इस तरह से d इज इक्वल टू ऐसे कर दोगे तो ये क्या होगा कि एक एम्प्टी डिक्शनरी बन जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कमेंट करके एम्प्टी डिक्शनरी, ठीक है। ये एम्प्टी डिक्शनरी बनाने का तरीका है। तो मैं आपको ज़रा रैपल पे लाके चीज़ें समझाता हूँ। तो देखो, अगर आप यहाँ पर पाइथन लिखते हो और आप यहाँ पर लिखते हो d इज इक्वल टू कुछ इस तरह से, और फिर आप लिखते हो प्रिंट टाइप ऑफ d, ठीक है, तो ये क्लास डिक्ट आ गया। तो यार खाली सेट कैसे बनाए, क्योंकि सेट तो ऐसे लिखा जाता है, मतलब डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर्स होते हैं, पता है डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर्स होते हैं, लेकिन जो सेट्स होते हैं उनमें आप वैल्यूज डालते हो सिर्फ। और दोनों ही सेट्स एंड डिक्शनरीज दोनों ही कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। तो अब आप मुझसे पूछोगे कि यार ठीक है, आपने जो बताया बहुत बढ़िया था, 1, 5 और 32 जो है एक सेट बनाएगा विद वैल्यूज 1, 5 और 32, और डिक्शनरी ऐसे लिखी जाती है। बट एक एम्प्टी सेट कैसे बनाएं? तो क्योंकि सेट और डिक्शनरी दोनों कर्ली ब्रैकेट से इनक्लोज किए जाते हैं, इसलिए हमको एम्प्टी सेट बनाने के लिए मैं यहाँ पर मैं इसका नाम ई रख देता हूँ यार, ठीक है। नाम तो कुछ भी रख सकते हो, वैलिड आइडेंटिफायर होना चाहिए बस। ई इज इक्वल टू सेट ऐसे लिखकर आप लोग एक एम्प्टी सेट बनाते हो। तो अगर मैं रैपल पर दोबारा आऊँ और इस बार थोड़ा जूम कर लूँगा, वरना आप कहोगे यार कि यार ये इंसान जूम क्यों नहीं करता है, ठीक है। पाइथन और फिर इसके बाद अगर मैं यहाँ पर लिखूँ एस इज इक्वल टू सेट, और अगर मैं टाइप ऑफ एस प्रिंट करूँ तो ये क्लास सेट मुझे दे रहा है, ठीक है। तो एक एम्प्टी सेट बनाने के लिए ये यूज़ नहीं होता है, ये एम्प्टी डिक्शनरी बनाता है, ये यूज होता है एम्प्टी सेट बनाने के लिए, ये सेट। डोंट यूज एस इज इक्वल टू ये एज इट विल क्रिएट एन एम्प्टी
डिक्शनरी। ठीक है, तो ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भाई एक एम्प्टी सेट बनाकर दिखाओ, और बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं और इंटरव्यू रिजेक्ट कर देता है कि यार ये क्या है यार, मतलब तुम्हें एक एम्प्टी सेट बनाना भी नहीं आता यार, तुम चाहते हो मैं हायर करूँ, तुम्हें इतना पैसा दूँ, समझ रहे हो आप। तो आप मत बनना उन लोगों में से। अब देखो सेट क्या है, क्यों सेट का इस्तेमाल होता है पाइथन में, क्यों बनाया गया सेट। सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता। सेट में अगर आपने 1 5 32 लिखा, अगर आपने यहाँ पर 5 5 5 दो बार भी लिख दिया, 5 5 5 बार बार लिख दिया, और आप अगर प्रिंट करो एस को, तो आप देखो यहाँ पर, मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, 32 1 5 और 54। तो यहाँ पर क्या है कि जो सेट है हमारा, वो हर वैल्यू को सिर्फ एक बार लेगा। 1 को एक बार लेगा, 5 को एक बार लेगा, हालांकि 5 यहाँ पर 4 बार लिखा हुआ है, लेकिन वो सिर्फ एक बार लेगा, क्योंकि सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो सकते। तो जब भी हमारे पास कोई ऐसा यूज केस होता है जिसमें एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो सकते, हम सेट का इस्तेमाल करते हैं। आई होप दैट इज क्लियर, आई होप दैट इज। तो 1 5 32 54 5 5 5 हमने यहाँ पर लिखा था, लेकिन हमको 32 1 5 और 54 मिला। अब आप देखो यहाँ पर जो ऑर्डर होता है ना, वो यहाँ पर मेंटेन नहीं किया है इसने, तो ये चीज़ नोट करने वाली है। अगर आपको ऑर्डर चाहिए तब आपको लिस्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको सिर्फ ये चाहिए कि यार मेरे एलिमेंट्स रिपीट ना हो, तब आप कुछ इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, आई होप दैट मेक्स सेंस। अब जिस तरह से मैंने आपको सेट के बारे में बताया, मैंने आपको लिस्ट के मेथड्स बताए, मैंने आपको टबल के मेथड्स बताए, डिक्शनरी के मेथड्स बताए, सेट्स के भी मेथड्स मैं आपको बताऊंगा 04_set_methods.py। ठीक है, लेट्स गो। तो हम क्या करेंगे, यही वाला सेट यूज करेंगे। क्या सेट में दूसरे डेटा टाइप के एलिमेंट्स आ सकते हैं, यानी कि मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से हैरी लिख सकता था क्या 5 के बाद, क्या मैं ये कर सकता था? हाँ मैं कर सकता हूँ। तो मैं अगर यहाँ पर प्रिंट एस और टाइप ऑफ एस करूँ और मैं इसको चलाऊं, तो आप देखो यहाँ पर क्या होगा कि मेरा सेट प्रिंट हो गया और ये क्लास सेट मुझे बता रहा है, विच मीन्स कि ये वैलिड है। ठीक है, ये वैलिड है, मैं ये कर सकता हूँ, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अब मैं आपको सेट के मेथड्स के बारे में बताता हूँ। तो सेट के मेथड्स में सबसे इंपॉर्टेंट मेथड ऐड होता है। ठीक है, रिपीटिशन अलाउड नहीं होता है सेट्स में, और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होता है ऐड। ठीक है, तो ऐड अगर आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो सेट्स में, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सिंपली लिखूंगा s.add। ठीक है, मान लो मैं 566 ऐड करना चाहता हूँ, मैं दोबारा प्रिंट करता हूँ s और टाइप ऑफ एस भी कर देता हूँ प्रिंट। ठीक है, तो ये सेट ही रहेगा और इसमें 566 भी ऐड हो गया, जैसे कि आप देख सकते हो, और क्लास सेट मुझे दिखा रहा है। बाय द वे आप इसको एज अ टैब भी बना सकते हो, जस्ट सो दैट यू डोंट नो। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, आप इसको ऐसे एज अ टैब भी देख सकते हो। तो आपने यहाँ पर देखा कि जो सेट के मेथड्स थे वो मैंने आपको बताया, s.add में 566 एस टाइप एस मैंने किया अगर, तो 566 ऐड हो गया। अब मैं आऊँगा चैट जीपीटी में और मैं कहूँगा गिव मी सम मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट मेथड्स इन पाइथन। ठीक है, सेट मेथड्स कर देते हैं इसको इन पाइथन, और ये मुझे सेट के मेथड्स देगा। तो यहाँ पर आप देखो ऐड हमने देख ही लिया। ठीक है, इसके बाद एक क्लियर होता है जो कि खाली कर देता है सेट को, और एक कॉपी होता है। बाकी डिफरेंस और डिफरेंस अपडेट ये मैं आपको बताऊंगा अभी। डिस्कार्ड होता है एक, फिर इसके बाद इंटरसेक्शन होता है, तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो उससे भी पहले हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर सेट की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। सबसे पहले कि अनऑर्डर्ड होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर ऑर्डर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते सेट से। ऐसा नहीं है कि आपने 1 2 3 4 दिया तो आप सोच रहे हो कि वो 1 2 3 4 की तरह ही स्टोर होगा। हमने एग्जाम्पल देख लिया ऑलरेडी, हमारा 32 बाद में प्रिंट हो रहा था, हमने देखा था यहाँ पर एग्जाम्पल अभी। अब आप यहाँ पर देखो कि देयर इज नो वे टू चेंज आइटम्स इन सेट्स। ठीक है, आपने एक बार ऐड कर दिया सेट में, तो ऐसा नहीं है कि आप उस आइटम की जगह कुछ और कर दो। आप उस आइटम को निकाल के एक नया आइटम जरूर डाल सकते हो, लेकिन एग्जिस्टिंग आइटम को चेंज करना सेंस भी नहीं बनाता सेट्स में, क्योंकि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट जो कि रिपीट नहीं हो रहे। ठीक है, सेट्स कैन नॉट कंटेन डुप्लीकेट वैल्यूज। सेट्स डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं कंटेन कर सकते, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया। ठीक है, और सेट्स अनइंडेक्स्ड होते हैं, यानी कि आप बाय इंडेक्स एक्सेस नहीं कर सकते सेट के एलिमेंट्स को। ऐसा नहीं है आप 0 1 2 3 4 करके गिनती करो, वो सब यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, अब ऑपरेशंस की बात करते हैं सेट्स पर। सेट्स पर कौन कौन से ऑपरेशंस आप कर सकते हो? सबसे पहले तो लेंथ आप एक सेट की निकाल सकते हो, लेंथ आप डिक्शनरी की भी निकाल सकते हो। इन केस मैंने आपको अगर डिक्शनरी में नहीं बताया कि डिक्शनरी की लेंथ आप लोग निकाल सकते हो, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने यहाँ पर, मैं इसको डी लिखता हूँ, कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता आपको। अगर मैं यहाँ पर 0:1 करूँ और 1: हैरी करूँ, बेसिकली मैं की वैल्यू पेयर बना रहा हूँ। ठीक है, मैं करली ब्रैकेट से इसको बंद करूंगा, और अगर मैं यहाँ पर लेंथ ऑफ डी करूँ तो यहाँ पर 2 मिलेगा, क्योंकि इसमें 2 की वैल्यू पेयर्स हैं। तो डिक्शनरी में भी लेन काम करता है, सेट में भी लेन काम करता है। लेन एक ऐसा फंक्शन है जो कि
हमारे लिस्ट में काम करता है, टपल में काम करता है, डिक्शनरी में भी काम करता है, सेट में भी काम करता है। ठीक है, ये 4 रिटर्न करेगा क्योंकि लेंथ जो है सेट की वो 4 है। ठीक है, यहाँ पर 4 वैल्यूज हैं इसलिए 4 रिटर्न कर रहा है। हम रिमूव कर सकते हैं किसी भी एक एलिमेंट को और हमारा सेट अपडेट हो जाएगा। अगर हमने एस डॉट रिमूव चलाया, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर चला कर दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ एस डॉट रिमूव और मैं लिखूँ यहाँ पर 1, तो 1 मेरे सेट से रिमूव हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर इसको ज़रा डुप्लीकेट करूं जस्ट सो दैट यू नो मैंने डुप्लीकेट कैसे किया, मैं यहाँ पर स्क्रीन कास्ट मोड को टॉगल करता हूँ। ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो की दबाते हो आप तो आपका डुप्लीकेट हो जाता है। ऑल्ट दबा के आप एरो की से इसको नीचे ले जा सकते हो कुछ इस तरह से, VS कोड के शॉर्टकट से ही, जस्ट सो दैट यू नो। इसको चलाएंगे हम तो आप देखो हमने क्या किया कि हमने रिमूव कर दिया 1, इसलिए 1 हमारे सेट से गायब हो गया आफ्टर वी रैन एस डॉट रिमूव। तो एस डॉट रिमूव को हमने चलाया तो हमारा 1 जो है वो गायब हो गया। ठीक है, ये बात आई होप कि आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब वापस आऊंगा, मैं आपको एस डॉट पॉप दिखाऊंगा। पॉप क्या करता है कि एक रैंडम एलिमेंट को रिमूव कर देता है सेट से। और मैं नहीं कहूँगा कि आपको पॉप यूज़ करना चाहिए अपने सेट्स पर, क्योंकि यार ये एक रैंडम से एलिमेंट को रिमूव कर रहा है सेट में से, विच इज़ नॉट गुड इन माई ओपिनियन। ठीक है, क्लियर क्या करेगा, आपके सेट को खाली कर देगा और एकदम आपका सेट खाली हो जाएगा अगर आपने एस डॉट क्लियर चला दिया तो। अब मैं आप लोगों को यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में बताता हूँ। अगर मैं यूनियन की बात करूँ सेट्स में, तो यूनियन का मतलब होता है कि वो वैल्यूज ले लो जो दोनों सेट्स में है। ठीक है, और मैं इसके लिए एक नई फाइल बनाऊंगा। और अगर आप लोग मैथ स्टूडेंट हैं तो आपको ये बात आती होगी, सेट यूनियन इंटरसेक्शन डॉट py। ठीक है, मान लो मेरे पास एक S1 नाम का सेट है और उसके अंदर वैल्यूज है 145 और 6, और मेरे पास एक S2 नाम का सेट है जिसमें कि वैल्यूज है 7, 8 और 1। ठीक है, और एक और ले लेते हैं 78 भी ले लेते हैं। अगर मैं कहूँ कि प्रिंट और मैं कहूँ S1 डॉट यूनियन और मैं यहाँ पर लिख दूँ क्या, मैं कह दूँ S2, मैं कहूँ S1 डॉट यूनियन S2, तो यूनियन का मतलब होता है कि इसकी वैल्यूज़ भी ले लो और इसकी वैल्यूज़ भी ले लो विद नो वैल्यू रिपीटेड व्हाटसोएवर। ठीक है, तो क्या होगा 145, 6, 7, 8, 1 तो था ही और 78। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ आ गई। वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती सेट में, ये तो हमारा रूल था ही शुरू से, तो वो रूल भी फॉलो होगा। ठीक है, तो क्या करेगा हमारा ये जो यूनियन है, यूनियन का मतलब इन दोनों सेट की वैल्यूज़ को ले लो। अब इंटरसेक्शन नाम की एक चीज़ होती है सेट्स में। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि क्या करो कि इन दोनों में जो कॉमन वैल्यूज़ हैं वो ले लो। तो दोनों में कौन सी कॉमन वैल्यूज़ हैं, 1 है सिर्फ, तो यहाँ पर क्या होगा, इंटरसेक्शन की वैल्यू में सिर्फ 1 आ जाएगा। एक सेट आएगा जिसमें सिर्फ 1 है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे भी 78 होता, अगर यहाँ भी 78 होता तो इसका यूनियन क्या होता है, यूनियन तो सेम रहता है क्योंकि इसकी भी वैल्यूज़ और इसकी भी वैल्यूज़ इंक्लूड होंगी यूनियन में। इंटरसेक्शन का मतलब एक ऐसा सेट बनाओ जिसमें इनकी ओवरलैपिंग वैल्यूज़ हों, जो कि 1 और 78 है। और यूनियन और इंटरसेक्शन सबको आना चाहिए, इसलिए कम से कम ये दोनों आपको आने चाहिए। और भी बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं सेट्स पर, बट मैं कहूँगा कि ये आपको ज़रूर आना चाहिए। तो 1, 6, 7, 8, 45, 78 और 178 इंटरसेक्शन आ गया। तो ये यूनियन है, ये इंटरसेक्शन है। आई होप कि आपको समझ में आ गई ये चीज़। ठीक है, तो अगर मैं दोबारा चला के आपको दिखाऊं तो ये यूनियन है, ये इंटरसेक्शन है। बाकी आप एक्सपेरिमेंट खुद करो। कभी भी कोई भी डाउट आए ना कि यार इसका आउटपुट क्या होगा, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, रैपल चला लिया करो अपने कंप्यूटर में यार। राइट क्लिक करके टर्मिनल पे क्लिक किया करो और टर्मिनल में क्लिक करके आप पाइथन लिखकर रैपल चला लिया करो। ठीक है, मतलब ये बात मुझे किसी ने नहीं बताई थी कि यार ये फ्री होता है। मतलब हमें कभी कभी लगता है अरे यार कौन करे, रैपल चला के खुद चला के देखा करो। ठीक है, उससे सबसे ज़्यादा सीखोगे आप। किसी के कहने से, किसी से आप पूछो कि यार यूनियन में ये करेंगे तो कैसे क्या होगा, करके देख लो उसको। ठीक है, आई होप दैट मेक सेंस। और भी बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं हमारे सेट्स में, बट मैं सिर्फ यूनियन और इंटरसेक्शन आपको कहूँगा। अगर आप मैथ स्टूडेंट नहीं है, आप लोग मैथ से नाता ज़्यादा नहीं रखना चाहते हैं, आप पाइथन प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं सिर्फ वेब डेवलपमेंट करने के लिए या फिर AI वगैरह के लिए, तो अभी के लिए आप सिर्फ यूनियन और इंटरसेक्शन सीख सकते हो। जाने से पहले मैं आप लोगों को ये डायग्राम समझा कर जाना चाहता हूँ। मान लो जो पहला वाला सर्कल है उसका एरिया A है और ये वाला जो सर्कल है उसका एरिया B है, और ये R1 है, ये R3 है। मतलब कि ये वाला जो एरिया है ये R1 है और ये वाला जो एरिया है ये R3 है। इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं इसका एक स्निप लेता हूँ और आप लोगों को समझाता हूँ मैं। तो बेसिकली यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो मैं एक काम करता हूँ, येलो कलर ले लेता हूँ। ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया यानी कि ये पूरा एरिया ये R1 है। ठीक है, और अगर मैं दूसरा कलर लूँ तो ये वाला जो एरिया है ये R3 है। ठीक है, और R2 जो है
वो ओवरलैपिंग वाला एरिया है। तो मान लो मैं अगर ये वाला कलर ले लूँ सियान वाला, तो ये R2 है, ठीक है। और ए क्या है, ए पूरा सर्कल है, बी पूरा सर्कल है, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग मैथमेटिक्स सुनकर बोर हो, अगर आप लोगों ने मैथमेटिक्स ज़्यादा नहीं करी है, बट दिस डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे से समझाता है चीज़ों को। जो R1 है वो इतना एरिया है, तो अगर मैं R2 की बात करूँ तो वो ए इंटरसेक्शन भी है। ये इंटरसेक्शन का सिंबल है। इंटरसेक्शन का मतलब वो वैल्यूज़ जो कि ए में भी हैं और बी में भी हैं, और ये जो ओवरलैपिंग वाला एरिया आता है उसको हम R2 कहते हैं और ये इंटरसेक्शन बी कहते हैं। अगर मैं R1 प्लस R2 प्लस R3 की बात करूँ तो वो ए यूनियन बी है, यानी कि वो वैल्यूज़ जो कि दोनों सेट्स में है, मतलब दोनों सेट्स की कंबाइंड वैल्यू। इसके बाद ए ट्राइंगल बी, R1 प्लस R3 जो है ए ट्राइंगल बी है, ठीक है। तो अगर हम R1 और R3 की बात करें तो ये ए ट्राइंगल बी है। फिर R1 जो है वो ए माइनस बी है, यानी कि ए जो कि पूरा है और माइनस कर दिया उसमें से हमने बी का जो भी एरिया आ रहा है वो, तो R1 होता है। और R3 क्या होता है, बी माइनस ए। आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई। तो कुल मिलाकर ये इस तरह से काम करता है। और आप लोग अगर मैं आपको यहाँ पर रैपल में करके दिखाता हूँ, अगर मान लो मैंने यहाँ पर लिखा पाइथन, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। वैसे मैं थोड़ा ज़्यादा मैथमेटिक्स में जा रहा हूँ, बट मैं आप लोग को ये बात समझाना चाहता हूँ इन केस आपके ये काम आए। तो मैं क्या करूँगा, लिखूँगा 1,23,45 और मैं S2 को लिखूँगा लेट अस से 6,1,3,23 और फिर यहाँ पर 54, ठीक है। अगर मैं कहूँ S1 माइनस S2 तो ये मुझे एक सेट देगा, जो वैल्यूज़ S1 में है और माइनस कर देगा वो वैल्यूज़ जो कि S2 में है। तो 1 कटेगा और 23 कटेगा तो सिर्फ 45 बचेगा। क्यों बचा सिर्फ 45? क्योंकि भाई जो 45 है वो वैल्यू यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो S1 माइनस S2 हो गया। अब जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि माइनस कर सकते हैं हम सेट में, हम लोग ये ऑपरेशंस भी कर सकते हैं सेट में। यूनियन के लिए मैंने आप लोगों को बताया ऑलरेडी, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर आ जाओ तो आप देखो डिफरेंस मेथड होता है, इंटरसेक्शन है, यूनियन हमने देखा, इस सबसेट इस सुपरसेट, दो मेथड्स होते हैं। सबसेट का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो एक सेट है मेरे पास, ठीक है। अब मैं सेट थ्योरी में ज़्यादा नहीं घुसना चाहता क्योंकि ये पाइथन का ट्यूटोरियल है, बट मैं आप लोगों को ये सबसेट वाली बात बताऊंगा। जैसे मान लो ये है, इसका सबसेट क्या होगा, 1 इसका सबसेट होगा, ठीक है। 1,45 भी इसका सबसेट होगा। सबसेट मतलब कि सबसेट कोई भी सेट तब होगा जब उसके अंदर की एलिमेंट्स इस सेट में ऑलरेडी हो, ठीक है, तब ये सबसेट होगा। तो क्या 6,78 इस सेट का सबसेट होगा? हाँ होगा। क्या 1,2,3 इस सेट का सबसेट होगा? नहीं, क्योंकि इसमें ना 2 है ना 3 है। क्या 7,8 इस सेट का सबसेट होगा? हाँ होगा। क्यों होगा इसका सबसेट? क्योंकि 7 भी है इसमें, 8 भी है, ठीक है। तो ये सबसेट होता है और ये उस सबसेट का सुपर सेट होगा, ठीक है। तो मतलब अगर आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लग रही है तो आप देखो यहाँ पर ये दो मेथड्स हैं, ये आप यूज़ कर सकते हो। मैं कहूँगा आप लोग यूज़ करो S1 डॉट इज सबसेट और सेट 1। तो अगर सबसेट होगा कोई भी सेट तो वो बताएगा, वरना फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। अब देखो हमारा जो सेट 1 था, यहाँ पर सेट 1 क्या है, 1,2,3 है, ठीक है। तो 1,2,3 का ये सबसेट है, इसीलिए डॉट इज सबसेट। सस्ता शैम्पू लगाओगे तो सर झुकाते रह जाओगे। ले आओ हेड एंड शोल्डर्स जो जड़ तक जाए ताकि डैंड्रफ वापस ना आए। हेड एंड शोल्डर्स, अब झुका के नहीं, सर उठा के। ट्रू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि यार आप लोग थोड़ा सा इस पे टाइम बिता के, अगर आप सेट में जाना चाहते हो, चीज़ें मतलब आपको सेट से रिलेटेड अगर सीखनी है, तो मैं कहूँगा कि हाँ भाई सेट में आपको थोड़ा बहुत और टाइम लगाना पड़ेगा। सो या दैट वाज अबाउट चैप्टर नंबर 5। आई एम सो हैप्पी कि हमने चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग चैप्टर नंबर 5 का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस सेट मेरे दिल के बहुत करीब है। करेंगे इसको सॉल्व और उसके बाद हम चैप्टर 6 की तरफ आगे बढ़ेंगे। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, आई एम वेरी एक्साइटेड। तो चलो यार चैप्टर 5 के प्रैक्टिस सेट की तरफ चलते हैं। ऑलराइट गाइस, चैप्टर 5 प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। तो मैं क्या करूंगा, अपने एग्जिस्टिंग वीएस कोड को मैंने बंद कर दिया है और मैं चैप्टर 5 पीएस पर यहाँ पर ओपन विद कोड करूंगा। और आप देख सकते हो यहाँ पर मैं लिखूंगा 01 अंडरस्कोर प्रॉब्लम 1.py, ठीक है। तो मैंने प्रॉब्लम 1.py यहाँ पर लिख दिया। पहला क्वेश्चन कहता है राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ डिक्शनरी। हमको एक डिक्शनरी बनानी है ऑफ हिंदी वर्ड्स विद वैल्यूज एज देयर इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो आपको जो वैल्यूज है उनको एज इंग्लिश ट्रांसलेशन आप लोग को बताना है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, तो हमें क्या करना है, वर्ड्स इज इक्वल टू, जैसे कि मैं लिख दूंगा मदद और मैं लिख दूंगा यहाँ पर हेल्प, ठीक है। फिर मैं लिखूंगा यहाँ पर कुर्सी, चेयर, ठीक है। फिर मैं लिखूंगा बिल्ली,
मैं लिखूंगा यहाँ पर कैट, अभी मैं सिर्फ इतना ही रखता हूँ। फिर मैं क्या करूँगा कि वर्ड इज इक्वल टू इनपुट लूँगा, एंटर दी वर्ड यू वांट मीनिंग ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक वर्ड आ जाएगा और उसके बाद आपको क्या करना है, प्रिंट करना है किसको, वर्ड को। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये वर्ड एक वेरिएबल है और जो भी आप इनपुट करोगे वो वर्ड के अंदर आ जाएगा। और वर्ड जब आप करोगे तो क्या होगा, अगर आपने मदद लिखा है तो यहाँ पर वर्ड्स मदद आ जाएगा, अगर आपने कुछ और लिखा है तो वो आ जाएगा। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि जैसे इसको मैं रन करूँगा, आप देखो यहाँ पर एंटर द वर्ड, तो मैं मदद लिखूंगा, अगर एंटर मारूंगा तो देखो यहाँ पर हेल्प आ गया, ठीक है। तो आपने देखा कि कितना इजी था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। हमने सिंपली क्या किया, सबसे पहले तो एक डिक्शनरी बनाई। इस डिक्शनरी को बनाने के बाद हमने यहाँ पर इनपुट का इस्तेमाल किया। हमने कहा कि वर्ड के अंदर हमें वो वर्ड बताओ जिसका मतलब आप जानना चाहते हो। फिर हमने स्मार्टली इस वेरिएबल को यहाँ पर डाल दिया, यानी वर्ड, और वो प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं कोई ऐसा वर्ड लिखूंगा जो कि नहीं है हमारी डिक्शनरी में, तब क्या होगा, तब आप देखो यहाँ पर ये की एरर मुझे दे रहा है। तो यहाँ पर एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है कि आपकी डिक्शनरी में वो वर्ड होना चाहिए। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 8 नंबर्स फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले ऑल द यूनिक नंबर्स वंस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 8 नंबर्स को जो है इनपुट लेना है। और ये सिंपल क्लासिक प्रॉब्लम है यार, सेट्स की। पूरा सेट का यूज केस मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं लिखूँगा n इज इक्वल टू इनपुट, और मैं लिखूँगा एंटर, इसको ज़रा कैपिटल कर देते हैं, नंबर 1। और आपको ऐसा कितनी बार करना है, आपको ऐसा करना है 8 बार, ठीक है। तो 8 बार आपको करना है। तो मैं क्या करूँगा कि सेम वेरिएबल यूज़ करूँगा और यहाँ पर 8 बार इनपुट लूँगा। और 8 बार इनपुट लेने के बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर लिखूँगा, सबसे पहले एक एम्प्टी सेट बनाएंगे, s इज इक्वल टू सेट। और हमें पता है कि सेट को, इनफैक्ट एक एम्प्टी सेट को कुछ इस तरह से बनाया जाता है, ये हमें पता है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, s डॉट ऐड और n, लेकिन नहीं, हमें इंट n करना पड़ेगा, या हमें इंट इनपुट करना पड़ेगा, क्योंकि भाई हमें इंटीजर्स का सेट बनाना है। और यहीं पर ट्रिकीनेस थी इस प्रॉब्लम की, कि आपको इंटीजर बनाने के बाद डालना है सेट में। तो हाँ, बढ़िया। और यहाँ पर मैं नंबर 1 ना करके क्यों ना मैं इसको ऐसे कर दूँ, एंटर नंबर, और मैं इसको 8 बार डुप्लीकेट करूँगा, 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7। तो मैंने यहाँ पर कीबोर्ड पर प्रेस किया ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो की। एक बार और करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो की मैंने 7 बार प्रेस किया, ठीक है। और फाइनली हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे सेट को। तो आप देखो यहाँ पर मैं जैसे इस प्रोग्राम को रन करूँगा, ये मुझसे नंबर पूछ रहा है 3 5 3 2 1 1 2 2, और देखो इसने 1 2 3 5 मुझे दे दिया, क्योंकि यूनिक नंबर्स मुझे डिस्प्ले कराने थे। देखा आपने कितना इजी था सेट का यूज़ केस। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, वो फ्रेम ही मैंने इस तरह से किया है कि आपको सेट का यूज़ केस आ जाए, कि आपको पता चले कि यार यूनिकली कैसे डिस्प्ले कराना है नंबर्स को। कैन वी हैव अ सेट विद 18 एज एन इंटीजर एंड 18 एज अ स्ट्रिंग एज वैल्यू इन इट, क्या ये पॉसिबल है? आज वो ट्राई करते हैं, तो हम क्या करेंगे, 03। कभी कभी ना कुछ चीज़ों को करने के लिए आप लोगों को प्रोग्राम चला के देखना चाहिए। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर एक सेट बनाता हूँ, मैं सेट डॉट एड 18 करता हूँ, एस डॉट एड, और एस डॉट एड 18 करता हूँ एज अ स्ट्रिंग, करते हैं प्रिंट एस को। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग कमेंट करें नीचे और मुझे बताएं इसका आउटपुट क्या होगा, क्या एक बार 18 आएगा या 2 बार 18 आएगा। टाइम स्टैम्प जरूर लगा देना ताकि मुझे पता चल जाए आपने कौन सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया है। तो चलो यार, अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। इसको मैंने रन किया एंड यस, आप देखो 18 एज अ स्ट्रिंग एंड 18 एज एन इंटीजर दोनों आपके सेट में हैं, क्योंकि ये 2 अलग अलग वैल्यूज हैं, एक इंटीजर है एक स्ट्रिंग है। तो हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है, यस वी कैन हैव अ सेट विद 18 एज एन इंटीजर एंड 18 एज अ स्ट्रिंग वैल्यू इन इट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये कह रहा है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग सेट। आपने क्या किया, 20 ऐड किया, फिर 20.0 ऐड किया, फिर आपने 20 एज अ स्ट्रिंग ऐड कर दिया। द आंसर इज सिंपल, ये तीनों अलग अलग वैल्यूज हैं, लेंथ ऑफ एस विल बी 3। तो अगर मैं यहाँ पर मैं काम करता हूँ, इसको ना कॉपी करता हूँ कोड को, क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ गए तुम VS कोड, क्वेश्चन नंबर 404 problem 4.py, और हम प्रिंट करेंगे एस को, सॉरी लेन ऑफ एस को, या एस को ही कर लेते हैं प्रिंट, लेन ऑफ एस तो आ ही जाएगा। ये क्या हुआ यार,
हमने सोचा था कि 3 आएगा, ये तो 2 आया, ऐसा क्यों हुआ? एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है पाइथन में। मैं आप लोगों को रैपल से समझाता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि इसको समझाना मेरा फर्ज है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो मैं यहाँ पर पाइथन लिखूंगा और मैं यहाँ पर लिखूंगा 1 = 1.0। आपको लगेगा कि 1 = 1.0 पाइथन प्रोग्रामिंग में फॉल्स रिटर्न करेगा, बट एक्चुअल में ये ट्रू रिटर्न करता है, क्योंकि जब दोनों नंबर सेम है, पाइथन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और जो यहाँ पर इंटीजर नंबर है उनकी इक्वालिटी को ट्रू दिखाता है। और आप देखो यहाँ पर ये ट्रू आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं ये चीज़ चैट जीपीटी के पास लेकर जाऊँ, मैं चैट जीपीटी को बोलूँ कि भाई एक्सप्लेन दिस बिहेवियर, तो ये क्या होगा? अरे मैंने क्या लिख दिया, बिहेवियर्स। अब यहाँ पर देखो चैट जीपीटी ने समझा दिया। तो चैट जीपीटी का प्रयोग करो यार, एआई का प्रयोग करो। देखो यहाँ पर ये बता रहा है कि देखो कंपैरिजन ऑपरेटर, ये कुल मिला के ये बोलेगा कि कंपैरिजन ऑपरेटर जो है वो वैल्यूज़ को चेक करता है, अगर दोनों वैल्यूज सेम है तो डेटा टाइप से फर्क नहीं पड़ता है पाइथन को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 = 1.0 इवैल्यूएट्स टू ट्रू, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और इंटीजर को कंपेयर करते वक्त पाइथन इनकी वैल्यूज़ को कंपेयर करता है और डिटरमिन ये करता है कि अगर ये न्यूमेरिकली इक्वल है तो ट्रू दिया जाए, ठीक है। तो ये पाइथन की प्रॉपर्टी है, और उसके कारण क्या हुआ कि इस सेट की जो लेंथ है, इस सेट की लेंथ वो क्या होगी? 2 होगी। व्हाट एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, राइट? व्हाट एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो अगर आप लेन ऑफ एस करो तो क्या होगा? वो 2 होगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार, और इसीलिए मैंने डाला है। इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा आता है, तो आप लोग जो है अपने दोस्तों से ही ज़रूर पूछना जिसको लगता है कि पाइथन उन्हें आता है, ये क्वेश्चन पूछना, उनके भी शायद हो छोड़ जाए। प्रॉब्लम नंबर 5 कहती है एस = ऐसे बनाया तो टाइप क्या है एस का? बहुत सारे लोग बोलेंगे सेट है। नहीं भाई, ये डिक्शनरी है। एस है तो इसका मतलब ये नहीं सेट है, समझ रहे हो? कंफ्यूज करने के तरीके समझो। एस = खाली करली ब्रैकेट लगाकर दे दिया इंटरव्यूअर ने आपको, आपसे वो उम्मीद ये लगा रहा है कि आपने वेरिएबल का नाम एस लिखा है तो सेट होगा। अरे भाई नहीं, अगर मैं इसको मैं आईफोन 15 प्रो मैक्स कह दूं तो थोड़ी ना हो जाएगा आईफोन 15 प्रो मैक्स, रहेगा तो ये एसी का रिमोट ही ना। तो वही बात है यार, ठीक है। आई होप आप समझ गए चीज़ों को। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया, एस = ये करा, टाइप ऑफ एस अगर आप करोगे तो डिक्शनरी होगा, ठीक है। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6। और मैं क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर ही देता हूँ यार यहाँ पर जल्दी से। 05_problem5.py, एस = ये करा, प्रिंट करा टाइप ऑफ एस, और ये एक डिक्ट आएगा क्योंकि भाई डिक्शनरी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 6 प्रॉब्लम के लिए जगह बनाएंगे, problem6.py। क्या कह रहा है 6 प्रॉब्लम? कह रहा है कि एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाओ, 4 फ्रेंड्स को अलाउ करो टू एंटर देयर फेवरेट लैंग्वेज एज वैल्यू एंड यूज की एज देयर नेम्स, ठीक है। जैसे कि हैरी पाइथन, ठीक है, शुभम C++, रोहन असेंबली लैंग्वेज, इस तरह से, ठीक है। एज्यूम दैट देयर नेम्स आर यूनिक, ठीक है, उनके नाम यूनिक है। तो हमें क्या करना है? हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाएंगे। एम्प्टी डिक्शनरी बन गई, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, नेम = इनपुट करूँगा और मैं लिखूँगा एंटर फ्रेंड्स नेम, ठीक है। फिर लैंग = मैं करूँगा इनपुट और मैं कहूँगा एंटर लैंग्वेज नेम, एंटर लैंग्वेज नेम। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, डिक्शनरी में मैं ऐड कर दूँगा। क्या करूँगा, डी डॉट, कैसे करते हैं ऐड, मैं लिखूँगा d.update name: lang। और आप यहाँ पर देखो कि मैं ये चीज़ कितनी बार करूँगा, ये चीज़ मैं 4 बार करूँगा। और ऐसा क्यों करूँगा, मैं 1 2 3 बार और करूँगा, यानी टोटल 4 बार करूँगा। क्यों कर रहा हूँ मैं 4 बार ऐसा? क्योंकि भाई मेरे 4 दोस्त हैं, मुझे 4 दोस्तों के लिए करना है। आप यहाँ पर देख सकते हो। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो आप लोग देखो, इस प्रोग्राम को रन करने पर मान लो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ हैरी और फिर मैं लिख रहा हूँ पाइथन। एक्चुअली मुझे एट दी एंड यहाँ पर प्रिंट करना चाहिए था डी को, तभी तो यहाँ पर ये दिखेगी फाइनल मेरी डिक्शनरी कैसी दिख रही है। तो जल्दी जल्दी मैं टाइप करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूंगा हैरी, फिर मैं लिखूंगा पाइथन, फिर मैं लिखूंगा रोहन, फिर मैं लिखूंगा असेंबली, फिर मैं लिखूंगा शुभम, फिर मैं लिखूंगा सी, फिर मैं लिखूंगा दिव्या, फिर मैं लिखूंगा CPP। और यहाँ पर देखो हमारी जो डिक्शनरी है वो बन चुकी है। की में नाम है, वैल्यू में लैंग्वेज है, हैरी पाइथन रोहन असेंबली शुभम सी दिव्या CPP। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इफ द नेम्स ऑफ 2 फ्रेंड्स आर सेम, मतलब कि इस केस में अगर 2 दोस्तों के नाम सेम है तब क्या होगा? तब कुछ नहीं होगा, बस ये है कि हमारा जो अपडेट मेथड है वो क्या करेगा, अपडेट करता जाएगा। जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया रोहन C, तो बाद में जो एंटर की गई है लैंग्वेज वो रोहन की लैंग्वेज मानी जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा शुभम
पाइथन, हैरी भी पाइथन, मान लो रोहन के लिए मैंने सी लिखा और फिर दोबारा मैंने रोहन के लिए जेएस लिख दिया, तो रोहन के लिए सिर्फ जेएस आएगा यहाँ पर, क्योंकि रोहन की अपडेट हो गई। यहाँ तक तो जब यहाँ वाला इनपुट मैंने डाला था वहाँ तक तो रोहन की लैंग्वेज सी थी, लेकिन उसके बाद जब दूसरे रोहन ने जेएस डाला तो वो अपडेट हो गई, क्योंकि मैंने अपडेट मेथड चलाया डिक्शनरी का। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को। उम्मीद मेरी यही है कि आप लोग को समझ में आ गई ये चीज़। जब मैंने डी डॉट अपडेट लिखा तब क्या हुआ, अपडेट हो गई मेरी एग्जिस्टिंग डिक्शनरी। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन कहता है कि यार अगर लैंग्वेजेस सेम है दो दोस्तों प्रोग्राम में, देखो भाई की अगर सेम है तब तो ये होगा कि अपडेट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि भाई शुभम, हैरी और रोहन ही कीज थी हमारी, क्योंकि रोहन हमारी 2 बार एंटर हो गई थी और दूसरी वाली बार में वो अपडेट हो गई थी। एक बार सेट हुई वो सी, फिर उसके बाद वो अपडेट हो गई टू जेएस। लेकिन अगर वैल्यू सेम हुई, जैसे कि आप देखो यहाँ पर शुभम भी पाइथन है, हैरी भी पाइथन है, वैल्यू सेम हो सकती है, क्योंकि क्या होता है ना, डिक्शनरी में आइडेंटिफायर की होती है, यानी कि जो पहले लिखा जाता है वो होता है। जैसे कि इसका आइडेंटिफायर शुभम है, अगर मुझे पाइथन चाहिए तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं डी शुभम लिखूंगा तो मुझे पाइथन मिलेगा, मैं डी हैरी लिखूंगा तो मुझे पाइथन मिलेगा, डी रोहन लिखूंगा तो मुझे जेएस मिलेगा। ठीक है, तो वैल्यू सेम हो सकती है, बस की जो कि हमारा आइडेंटिफायर होता है वो सेम नहीं होना चाहिए, वरना आपको थोड़ी बहुत दिक्कत देखने को मिल सकती है। बेसिकली अपडेट हो जाएगा, जैसे कि हमने देखा ऑलरेडी। आई होप यू गॉट द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कैन यू चेंज द वैल्यूज इनसाइड अ लिस्ट विच इज कंटेन्ड इन अ सेट। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी प्रॉब्लम है। चलो आ जाओ, इसको करते हैं और कोशिश करते हैं अपडेट करने की, और हम अपडेट कर सकते हैं कि नहीं ये भी हमें पता चलेगा। तो ये है प्रॉब्लम नंबर 9। तो यहाँ पर मैं 07_problem7.py बनाऊंगा और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि क्या होगा, the values entered later will be updated। ठीक है, और यहाँ पर 08 वाले में मैं क्या करूँगा, 08 वाले में भी मैं लिख देता हूँ problem8.py और यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि nothing will happen। ठीक है, nothing will happen, the values can be same। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब जो 9th वाली प्रॉब्लम है उसका कोड मेरे पास क्लिपबोर्ड पे कॉपी हो रखा है। ठीक है, तो मैं problem9.py लिखूंगा और इसको जो है पेस्ट करूंगा यहाँ पर, और हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। कैसे करूं भाई, चेंज कर ही नहीं सकता। अब बताओ आप क्या चाह रहे हो कि मैं ये करूं क्या, मैं ये करूं 0 1 2 3 4, लेकिन मैंने बताया था भाई सेट में इंडेक्सिंग नहीं होती है। लेकिन मान लो कि कोई मूर्ख क्या करता है, 0 1 2 3 4 करके इसकी इंडेक्सिंग करने की कोशिश करता है और फिर उसके बाद कहता है कि भाई इसके 0 को कर दो इज इक्वल टू 9। पाइथन बोलेगा भाई साहब क्या कर रहे हो, क्या खा लिया, क्या पी लिया, क्या फूक लिया। ठीक है, तो ये बोलेगा पाइथन। आप यहाँ देख सकते हो S40 इज इक्वल टू 9 यहाँ पर लिखा हुआ है। ये कह रहा है अनहैशेबल टाइप लिस्ट। ये कह रहा है कि भाई पहली बात तो इस लिस्ट का सेट ही नहीं बन सकता क्योंकि लिस्ट हैशेबल ही नहीं होती है। दूसरी बात ये कि अगर होती भी ना तब भी नहीं करने दिया जाता आपको। तो यहाँ पर दो बातें हैं, दो रीज़न से हम अपडेट नहीं कर सकते। पहली बात तो हम लिस्ट को एक सेट के अंदर इंक्लूड ही नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि अगर कर भी सकते होते ना तो हम इंडेक्सिंग करके चेंज नहीं कर सकते हैं वैल्यू को, समझ रहे हो। तो अगर मैं इस चीज़ को चैट जीपीटी को पकड़ाऊँ और मैं चैट जीपीटी को बोलूँ कि भाई मुझे थोड़ा और विजडम दो अराउंड दिस, मैं इसको ये पूरा क्वेश्चन ही दे देता हूँ। No, you cannot change the value inside a list contained in a set. In fact, you cannot even have a list as an element in a set because sets in Python require all the elements to be immutable and hashable. समझ रहे हो इस बात को आप लोग? Immutable and hashable होने चाहिए आपके सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो। Lists are mutable, मैंने आपको बताया mutable का क्या मतलब है, चेंज जिसे किया जा सकता है, and not hashable, so they cannot be added to a set. ठीक है, बढ़िया। अभी कह रहा है कि भाई जो तो मतलब करना चाह रहे हो और विजडम इसने दिया है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ चैट जीपीटी या जो भी एआई, अगर बाद में कुछ और आ जाता है यूज़ करो, यूज़ एआई टू योर एडवांटेज। जल्दी सीखने के लिए इस्तेमाल करो। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, चैट जीपीटी को बोलो मुझे विजडम दो यार इस टॉपिक के अराउंड, वो देगा आपको विजडम। समझ रहे हो आपको? आई होप कि आप लोगों को समझ में आया। चैप्टर 5 प्रैक्टिस सेट आपने कर लिया। मेरी उम्मीद यही है कि आपको यहाँ तक चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी तरह समझ में आ रही हैं और आने वाले टाइम में बहुत ताबड़तोड़ प्रोजेक्ट करेंगे। लेकिन अभी के लिए मूव करते हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ। सी यू देयर।